भाई मैंने ना अभी 2 जमीनें देखी हैं भाई पहाड़ में ना, मस्त एक नंबर की। एक भाई रिवर साइड और एक वैली व्यू साइड है। किसी को लेनी तो मुझे बता देना, ठीक है ना। दोनों को मिल जाएगी बढ़िया रेट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बनाऊंगा तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोग बनाना तो मैं देख लेना भाई। बस छोटा मोटा काम है दोनों में, एक में तो भाई आपको थोड़ी रिवर पे कब्जा करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप भाई होटल खोलोगे बढ़िया या फिर अपने रहने के लिए बनाओगे तो आपको गार्डन वार्डन भी चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा। तो थोड़ा सा पत्थर वत्थर डाल के कब्जा लेना जमीन, क्या दिक्कत, फर्क पड़ता है। कौन देख रहा है, कौन सा भगवान देखने आ रहे हैं। और नदी का तो पता ही नहीं लगता किसने किसने कब कहाँ गिरी, है ना। और दूसरा भाई अपना जो बनाएंगे वैली व्यू के लिए, उसमें भाई थोड़े जंगल काटने पड़ेंगे, ठीक है, तभी नीचे से वैली का व्यू आएगा। और भाई ऊपर जो गार्डन वार्डन बनाओगे उसकी थोड़ी कटिंग हो जाएगी, पेड़ होगी, तो ऊपर भी कौन देखने आ रहा है पहाड़ों पे। वो कहाँ पहुंचता है कोई देखने के लिए, कहाँ किसने क्या काट दिया। अफसरों के पास कहाँ टाइम होता है इतना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त बन जाएगा, ठीक है ना। यही इच्छाएं खत्म कर रही हैं पहाड़ों को, ठीक है। आपको रोड चाहिए 4 लेन, ठीक है, घर चाहिए आपको बगीचे वाले, और होटल चाहिए आपको वैली व्यू वाले, रिवर साइड व्यू वाले। तो भैया भुगतान तो लेगा भगवान आपसे फिर। थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है अभी, कल दरहाली का देगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस क्यों आ रही हैं भाई। मेजर इम्पैक्ट तो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज भी बहुत बुरी हद तक हो रहा है यार। अभी रिसेंट में ना इसी मानसून में जब से बारिशें शुरू हुई हैं, हिमाचल में ही 15-20 बादल फट चुके हैं, और जिसमें से फ्लैश फ्लड बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। और अब धनाली वाला तो बहुत ही बड़ा हो गया। उससे पहले अपना 2013 में केदारनाथ वाला हुआ था। तो चेतावनी तो भगवान बहुत देता है लोगों को, सुनते ही नहीं है, समझते नहीं है क्या है क्या नहीं है। जैसे भी पहले भाई लोग बारलाचा पास तक पहुंचने में जान निकलती थी कि नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि भाई सबके उसी गाड़ी चलानी होती नहीं थी, क्योंकि टेरेन बहुत टफ था, ठीक है। क्योंकि रोहतांग की पहले एंट्री मिलती थी 500 गाड़ियों की डीजल की और 1000 गाड़ियाँ पेट्रोल की, ठीक है। तो उस लाइन से बचने के लिए लोग खड़े ही नहीं होते थे कि यार छोड़ो ना यार, क्या 500 की पर्ची कटवानी, 500 और लाइनों में खड़ा होना घंटों एसडीएम ऑफिस में, छोड़ो ना टैक्सी कैब ले लेते हैं और वापस रोहतांग से घूम के आ जाएंगे। पहले ये होता था, ठीक है। अब कोई मतलब ही नहीं है। अटल टनल जब से खुली है भाई, जिस्पा, सीसू, केलोंग, बारलाचा, दारचा, शिंकुला भाई अटा पड़ा है। पब्लिक जाती है जिस्पा से रुकती है। अब ये जिस्पा में एक रिसेंट क्लाउड बस्ट हुआ है, बहुत पहली बार सुनने को मिला कि जिस्पा में क्लाउड बस्ट हुआ। तो भाई वहां तक जाते हैं, घूम के आते हैं, फिर अपना घंटों वहां जाम लगता है बारलाचा पास पे, क्योंकि बारलाचा पास के रोड बहुत संकरे हैं, ठीक है। इतने खुले नहीं है कि भाई 4 लेन टाइप 2 लेन भी कहीं नहीं हो पाता उसमें, ठीक है। तो अब भाई लोगों ने की चाहत बढ़ गई। गुस्से में यार खांसी भी आ रही है। अब लोगों की चाहत बढ़ गई कि नहीं हम तो बारलाचा पास देख के आएंगे, सूरज ताल देख के आएंगे, दीपक ताल देख के आएंगे, ये ताल देख के आएंगे, जिंगजिंग बार देख के आएंगे, है ना। तो मतलब जो इच्छा है ना वो खत्म नहीं होती। अभी जिस दिन थोड़ा बारलाचा पास को ठीक कर दिया, वहां से कोई टनल निकल गया, फिर कुछ भी हो गया, तो पब्लिक बोलेगी हम तो जी पांग जाएंगे, फिर मूरे प्लेन्स देख के आएंगे। सुना है वो 30-40 किलोमीटर का पैच ना बिल्कुल मैदानी इलाका है पहाड़ के ऊपर, लद्दाख में जाके, वो बड़ा गजब है देखने का, है ना। वहां ड्रोन शॉट लेके आएंगे। उसके बाद फिर मंडी में क्लाउड बस्ट हुआ, ठीक है। कुल्लू में क्लाउड बस्ट हुआ, पिछले साल भी कुल्लू में एक बहुत तगड़ा क्लाउड बस्ट आया था, ठीक है। तो भाई क्यों हो रहे हैं ये, धर्मशाला में भी हुआ था, ठीक है। रीजन तो मेन क्लाइमेट चेंज है, बट क्लाइमेट चेंज चलो ठीक है भाई, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, वो साइंस वाली बात है, हम नहीं करते भाई, हमारे बस की भी नहीं है, ठीक है। बट जो इंसान के हाथ की बात है वो तो है कब्जा, पेड़ों की कटाई। जैसे अभी बिजली महादेव के लिए बोले रोपवे लगाएंगे गवर्नमेंट, तो पेड़ काट दिए भाई रोपवे के लिए, मतलब कोई अल्टरनेट प्लान सोचा ही नहीं गया। तो भाई रोपवे के लिए पेड़ काट दिए बहुत सारे। वो तो लोकल जो लोग थे उन्होंने ही, थोड़ा पानी भी, उन्होंने ही धरना प्रदर्शन कर दिया, मतलब जाके लोग वहां के कि भैया हमें इतना डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हम ठीक है 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है, कर ले कोई भी, जिसको करना कर ले, सो नहीं करना नहीं करेगा भाई। अब लोग भगवान के दर पे जाने के लिए भाई सुविधाएं ढूंढने लग गए, या तो गाड़ी जाए मेरी या फिर रोपवे जाए, ठीक है। सुनाने वाले टाइम में केदारनाथ के लिए रोपवे का कुछ कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई ये चीजें समझ से परे हैं भाई, क्यों इतनी डेवलपमेंट, क्यों पहाड़ को ऐसा छेड़ा जा रहा है बार बार, इतने क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इतने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इतने फ्लैश फ्लड आ रहे हैं भाई, बर्बादी हो रही है।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर हिमाचल में यही सब चलता रहा तो हिमाचल ही खत्म हो जाए, एक दिन वैनिश हो जाए, बिल्कुल खत्म, खाई कहाँ पता नहीं लग गया, क्योंकि वो टिक ही नहीं रही पहाड़। अभी भाई शिमला का एग्जांपल ले लो आप यार, शिमला क्या सच में कोई टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट सुकून के पल शिमला के अंदर बिता सकता है? सिर्फ तभी जब मौसम थोड़ा अच्छा हो तभी, अदरवाइज नहीं भाई। गर्मियों में तो लगती है वहाँ अच्छी तरीके से, ठीक है, और ऊपर से क्राउडेड, ठीक है, ट्रैफिक जैम, अटा पड़ा है शिमला, कहीं पैर रखने जाएंगे कहीं आपको खाली जमीन नहीं दिखेगी शिमला शहर के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे मनाली का वही हाल होता जा रहा है। जब से 4 लेन बना है, फिर पब्लिक का ईज पहुंचा है ना भाई, हर किसी के पास गाड़ी हो गई, रोड अच्छे हो गए, चलाने वाला कोई दिक्कत नहीं है, कोई ले जाते तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट तो करती है, बट आगे वाले लोकेशंस के लिए वो चीज़ बर्बादी लेके आती है। पहले मनाली था, मनाली का टर्न खुल गई तो अब जिस्पा, शीशु, कुक्सर इन सब चीज़ों के लिए वो चीज़ आगे उनको बिजनेस दिख रहा है कि बिजनेस आ रहा, अच्छी बात है, बट भाई वो बिजनेस बहुत कुछ लेके भी आ रहा अपने साथ, खाली बिजनेस पैसा नहीं लेके आ रहा अपने साथ, वो आने वाले समय के लिए बर्बादी भी लेके आ रहा है। तो भाई अटल टनल पे भी सेम वही प्रोसेस कर दो शुरू, जैसे अपना रोहतांग पे भाई 500 डीजल की गाड़ियाँ टूरिस्ट की और 1000 पेट्रोल वाली गाड़ी जाएंगी, अदरवाइज लोकल गाड़ियाँ तो मूवमेंट तो होते रहते हैं लोकल की, बट टूरिस्ट के लिए फिर से वहाँ पे वही चीज़ लागू कर दो जो आपने रोहतांग पास के लिए कर रखी है, अदरवाइज भाई उस एरिया को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना कुछ होने वाला है वहाँ पे इन फ्यूचर, आप देख लेना ये बात, ठीक है, क्योंकि भाई जो लोग रोहतांग नहीं चढ़ पाते ना, वही लोग इस तरह मूव करते हैं कि हम बारलाचा तरफ जाएंगे, क्योंकि रोड अच्छा है, बहुत अच्छा रोड है, ठीक है, और वो बहुत कुछ चीज़ें फिर खराब हो जाएंगी। तो मेरा मानना था भैया कि अब या तो अटल टनल को ऐसा कर दो सिर्फ लोकल के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चले वो, ठीक है। टूरिस्ट क्या भाई घूमने तो आ रहा है, ऐश्वर्याम थोड़ी आ रहा है, उसको चढ़ाओ रोहतांग से ऊपर से, वहां से निकल गया भाई, उसको ही पता लगे फिर वो जाएगा नहीं जाएगा, आगे आ जाएगा वापस नहीं जाना था, आगे उसको घूम ले जितना घूमना था, जिसको ले जाना वो ले जाना है ही, उसको ले तो, और जिसको ले जाना है उसको अटल टनल से क्रॉस कर दो, उसको परमिशन के साथ कि भाई जैसे पहले होता था कि आगे लेह की होटल बुकिंग दिखाओ, एकदम से परमिशन लेके आओ और फिर आप आगे जाओगे अटल टनल से, तो वो प्रोसेस ही सबसे बढ़िया था भाई, और वही रहना चाहिए, तो उसी में सबसे भलाई है, और वो सबसे अच्छा भी था, मेहनत करते लोग, और जिसको जाना होता है जाता था। रात को 2-2 बजे ड्राइव शुरू करते थे लद्दाख निकलने के लिए मनाली से, पुराने टाइम पे बता रहा हूँ आपको, जब ये अटल टनल नहीं बनी थी भाई, 2 बजे निकलते थे, 5 बजे, मतलब ये ला लो टोटल ही रूट 50 किलोमीटर का, जिसमें से 20 किलोमीटर जाने के लिए भी 5 घंटे लगते थे, 4 से 4 घंटे आराम से, ठीक है। 5-6 बजे हम पहुंचे थे गुलाबा चेक पोस्ट, जहाँ पे आपके परमिट चेक होते थे, तब जाके लोग मेहनत करके ऊपर पहुंचते थे और तब लेह के लिए निकलते थे, और वो एक दिन में पहुंच भी नहीं पाते थे, ठीक है, उनको पांग या फिर सरचू वर्चू कहीं रुकना पड़ता था। पर भाई अब क्या है यार, कुछ है वो नहीं रहा, मेहनत भाई कुछ नहीं है, सब ईज हो गए इतना कि भाई पहुंचो, भागो, कूदो, निकलो, बस वही यार खत्म कर दो। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को वो चीजें खत्म कर दो, नहीं आपने जो पुरानी वाली चीजें वापस लगा दो भाई, परमिट लो, परमिट से जाओ, अदरवाइज नहीं जा पाओगे आप आगे। इतना ट्रैफिक जाम यार पहाड़ में यार, कुछ तो माफ कर दो यार गवर्नमेंट वालों, कुछ तो तुम भी सोच लो, अफसर हो कुछ तो तुम भी देख लो भाई, पब्लिक के लिए, एनवायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए तुम भी सोचो थोड़ा बहुत। पहाड़ में आपने कहीं भी देखा है भैया कि जो वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट करने का कहीं प्लांट लगा हुआ है? मैंने तो कहीं देखा ही नहीं भाई अब तक। इसको पता बता दो कहाँ है, शिमला के, मनाली के आसपास, जिस्पा या फिर उस साइड अपना लाहौल में कहीं पे भी कहाँ है ट्रीटमेंट प्लांट? वेस्ट जो निकलता है, लोग जो छोड़ के जाते हैं, टूरिस्ट जो फेंक के जाता है, उसको उठाने का क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं पता भाई सुनने में बुरी लगेंगी चीज़ें, बट हम ही हैं जिम्मेदार, ठीक है। जाते हैं 2-4 दिन के लिए घूमने के लिए, फेंक के आते हैं सब चीज़ें, अपने आप उठाएगा भाई, कौन कहाँ उठाएगा? पहाड़ में कौन कहाँ घूमेगा? कचरा उठाता होगा, कचरा तुम फेंक क्या उठाए वे, फिर कहते हो हमने तो वो व्यू देखा वो देखा, और भाई दूसरा ये हिडन जैम वाले, हिडन जैम हर्षिल वैली, हिडन जैम, ये वैली वो वैली, जैम लगा दिया, जैम ब्रेड के ऊपर बिल्कुल ऐसा फ्लैट कर दिया गाँव को, ठीक है ना। अच्छी वैली थी, खूबसूरत गांव था, ठीक है। 20 किलोमीटर वहाँ से गंगोत्री था और वहाँ से 2 किलोमीटर पहले अपना हर्षिल वैली है, ठीक है। तो अच्छी थी, लोकेशन अच्छी थी, रहने का स्टे का ऑप्शन सही थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी भाई, जैसे डिमांड बढ़ रही, पब्लिक जा रही थी, तो भाई वो कंस्ट्रक्शन होगा, कटिंग होगी, इंक्रोचमेंट होगी, सब कुछ होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। अभी उधर
क्लाउड बस्ट में इतने लोग लापता हो गए भाई, 20-22 फुट का मलबा दबा है, ठीक है। वहाँ पे अपने कल्प महादेव, कल्प केदार का मंदिर भी था जो पांडवों ने, जिसका बता रहे पांडवों ने उसका वो किया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें भाई इंसान को देखनी पड़ेंगी। अब उस वहाँ के लोगों के लिए क्या रह गया, मतलब वो दहशत में रहेंगे हमेशा के लिए। जब भी वो वहाँ जितने भी लोग बचे रहने के लिए, और जो भी वहाँ अपना दोबारा घर बनाए खड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको याद रहेगी वो रात। और वो मतलब रात कर रहा हूँ, वो दिन ही था। और उसी दिन सेम जगह पे 2 किलोमीटर पीछे आगे पीछे 2 क्लाउड बस्ट हुए हैं, ठीक है। 2 या 3 हुए हैं, कितने हुए हैं, ठीक है। तो क्यों रे भाई, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार इंसान ही है। प्रोग्रेस चाहिए आपको, प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, ठीक है। कि हमारे घर तक रेल आए, हमारे घर तक जहाज आए, हमारे घर तक गाड़ी आए, ले लो भाई, यही सब आएगा। साथ में ये भी आएगा, वो आएगा तो साथ में ये भी आएगा, ठीक है। तो भाई सोचो थोड़ा सा, एज ए टूरिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। आप कहीं जाते हो, किसी के घर पे जाते हो, और उस वक्त किसी घर ही है, वो पहाड़ भी किसी घर ही है, तो मत खराब करके आओ भाई उसका, ऐसा कि उनको इतना भुगतना पड़ जाए कि उनकी आने वाली कई पुश्ते ही उसके याद को सोच के रोए फिर बाद में। ऐसा ही मत करो किसी के साथ। अब भाई इस एरिया में देखे ना, तो सबसे पहला जो आया हो तो हर्षिल गांव में आया था, उधर गांव में ना दराली में, बट ये एक सूखी है, यहाँ पे तीसरा आया था। तो सूखी टॉप पे आया था एक, फिर दूसरे नंबर का आया था अपना यहाँ पे जो हर्षिल वैली से जस्ट क्रॉस करते ही ITF दिख रहा है आपको, ये ITF बेसिकली आर्मी का कैंप है, जहाँ से अपने जो कुछ जवान है वो भी लापता हुए हैं। तो ये सामने जो नाला था, यहाँ से आता, देखो आप अंदर डेंस फॉरेस्ट में दिख रहा होगा, आर्मी का कैंप है नीचे ये। तो ये बिल्कुल हिट था, बिल्कुल सामने स्टेट आर्मी का था, तो ऊपर से हिट आया था। फिर ये हेलीपैड भी था, ये भी बह चुका, ऑब्वियसली बता रहा, पानी इतना फ्लड था। उसके बाद ये है गांव, जो मेन गांव हिट हुआ है। तो ये देखो यार, इधर देखो, ये अपना कल्प महादेव केदार का मंदिर है इसके अंदर, और ये देखो ये जो रिवर का इसका जो पानी ऊपर साथी नाला, कितना भीड़ा कर रखा लोगों ने भाई, इसको कब्जा कर जो भी इंक्रोचमेंट करके या बनाया, ऐसा क्या से बनाया। पीछे से देखो पूरा चौड़ा है, और यहाँ जैसे फ्लावर है इसके आगे, और उसके जब थोड़ा थोड़ा ये भीड़ा होना शुरू होता है। अगर यही चीज ना होती, और इसका बहाव ऐसे मुड़ा ना होता, और ये ना ऐसे भीड़ा किया होता, और ये सीधा ही निकल रहा होता, तो उसका इतना बड़ी तबाही ना होती। जैसे ये होटल जो बने हुए हैं, यहाँ से इसका बहाव ना मुड़ के सीधा ही रिवर में इसको जो वहां से कनेक्ट कर रखा होता है इस नाले को, तो हो सकता है इतनी बड़ी तबाही ना होती इस एरिया में जितनी ये अभी हुई है। और इसका जो पीछे से जहां से निकल के आया था भाई, उसको तो पता है कि ऊपर ग्लेशियर है। अब ये पता नहीं ऊपर बादल ही फटा, ऊपर कोई झील बनी हुई थी वो फटी, कैसे क्या रहा कुछ, देखो ऊपर पूरा का पूरा भाई ग्लेशियर है, बर्फ ही बर्फ ऊपर, ठीक है। तो कोई आइडिया लगा ही सकता है कि अभी क्या है, क्योंकि उस थोड़े टाइम बाद भाई थोड़ा बहुत होंगी कार्रवाई, या पता लगेगा क्या था एक्चुअल, बादल फटा था, कोई झील फटी थी, या फिर क्या ग्लेशियर फटा, क्या रहा था। हाँ, आर्मी थी थोड़ी 2-4 किलोमीटर जो आर्मी कैंप था, जो भी चपेट में आए हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट उन्होंने बचाव कार्य था बहुत जल्दी शुरू कर दिया, और उसी टाइम 130 लोग तो बचा लिए गए थे, ठीक है। और 4 लोग जो हमने देखा था वीडियो में यार, मेन तो वो साथ ही बह गए थे, वो तो कोई चांस ही नहीं है बचे होंगे उनमें से, ठीक है ना। तो भाई बहुत सारी चीज़ें थी इस टाइम, ठीक है। और फिर दूसरा, रोड रास्ते सब बह चुके हैं जो कनेक्ट करते हैं हर्षिल वैली को, वो NH34, वो मैक्सिमम एरिया, उसके फ्लाईओवर, बहुत सारी चीज़ें बह ही चुकी हैं। अब 3-3 बादल फटे हैं भाई, तो इम्पैक्ट काफ़ी बड़े एरिया में आया है, छोटा मोटा एरिया में काफ़ी बड़े में। अब मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर भी नहीं चल पा रहे हैं, तो भाई राहत बचाव कार्य, जो बड़ी बड़ी मशीनें, JCB और जो लोग पहुंचने चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। अब दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। तो देखो ये भाई कितना टाइम लगता है इसको रिकवरी में, कितना टाइम बाद ये साफ होता है एरिया। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, इतना मलबा कैसे हटाया जाएगा। और सोचना पड़ेगा भाई लोगों को भी कि भाई आप नदियों का इनका रुख मोड़ के आप अपने लिए भी जान की, जो अपनी जान है उसकी वो खतरा डाल रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो भाई। तो जो जहाँ से प्रवाह हो रहा है नदियों का, उनको वैसा ही रहना दो, उनको बदल के ना, उनका बार बार पंगे मत लो भाई नेचर के साथ। चलो भाई, गवर्नमेंट से पहले थोड़ा इंसान को खुद भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी, आखिर में रहना तो इंसान को ही है वहाँ पे, जहाँ भी जिस भी एरिया में है, जहाँ ऐसे एरिया हैं जहाँ पहाड़ हैं, मानसून ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करता है वहाँ पर भाई। चलो, राम राम।